उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए और अगर पूजा ना करो तो साइड इफेक्ट क्या? देखो, कई समझो कि 500-700 साल पहले वो कुल में एक देवी जन्म ले लेती है। ठीक है। ऊपर से मैंने एक वीडियो बनाया है उस पे, ऊपर से देवी देवता भी जन्म लेके आते हैं कोई अच्छा काम करने, कोई कुल में कोई कर्म बंधन होता है तो ऊपर से अवतार लेके आते हैं, कोई कुल का उद्धार करने के लिए देवी या देवता दोनों होते हैं। तो वो कुल देवी जब शरीर छोड़ जाती है तो वो यहाँ उसकी आत्मा यहाँ उसके घर में ही रहती है और सबको कहती है मेरी कुल देवी है, मंदिर मेरी कुल देवी का मंदिर बनाओ, घर में स्थापन करो, मेरी ये विधि करो या मुझे भोग लगाओ, ये सब करते रहते हैं। तो कुल देवी कुल देवता बहुत घर घर में बैठे हैं सभी आत्मा। तो ये अभी वो आत्माएं हैं, वो साधारण आत्माएं हैं, वो कोई देवी देवता नहीं है, अभी वो साधारण आत्मा बन गई जिसको जैसे भूत प्रेत की योनि के बोलते हैं ऐसे ही वो आत्माओं में इतनी पावर होती है, उसमें कोई पावर नहीं होती। आजकल बाबूजी मैंने बीच में बोलूंगा, मैंने इतने सारे वीडियो देखे हैं, कई लोगों से सुना भी है कि जब वो आत्मा प्रवेश करे तो बोले मैं महाकाली हूँ, मैं ये देवी हूँ। मतलब ये कॉमन हो चुका है, जहां देखो बस महाकाली लोगों में प्रवेश कर करके अपना ही इंट्रोडक्शन देती रहती है। आप क्या कहेंगे? देखो, महाकाली पर तो एक मैं विशेष कहूंगा, जो इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति की जो 9 अवतार हुए ना, 9 दुर्गा कहते हैं, दुर्गा के 9 अवतार, जो 9 दुर्गा माना इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहती है, शिव की अर्धांगिनी, शिव शक्ति, शंकर उसका साकार रूप है, शंकर पार्वती। तो वो जो उसने जो महाकाली का पार्ट बजाया असुरों को मारने के लिए, तो 9 रूप उसने जो निकाले थे वो तो सब उसने अपने अंदर वापस संभाल लिए। अब धरती पर ऐसी कोई महाकाली की आत्मा नहीं है, कोई ऐसा कोई 9 दुर्गा वाला कोई 9 में से एक भी रूप नहीं है, वो तो सारे वापस उसमें संभाल लिए थे उसने। पार्वती के रूप में जो थी, पार्वती के रूप में पार्वती ने सब सारे रूप संभाल लिए। वो तो वो भूत प्रेत का बोलते मैं ये फलानी ये देवी हूं, मैं महाकाली हूं, ये हूं। क्या देवी होती है? अच्छी देवी होती है? क्या ये दुख दर्द देती है? क्या उसको देवी कहेंगे क्या? हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने बलि प्रथा बंद करने के ऊपर बात कही थी, उसमें भी शायद ये बात को डिस्कस किया गया था। तो जब भी लोग देखेंगे, ये सब भक्ति हो गया, भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान मार्ग में चलो। मैंने कई बार बोला आत्मस्वरूप को बनो और आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, स्वयं को पहचानो। तो कुल देवी की पूजा अगर ना करो तो क्या साइड इफेक्ट? वो तो अब जो दुख दर्द देने वाली हो तो देवी थोड़ी कहेंगे, मगर सभी उसका एक ही उपाय है, कोई मंत्र तंत्र भी उपाय नहीं है, मंत्र तंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। मैंने काफी वीडियो में कहा है महामृत्युंजय मंत्र करो तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो देवी देवताओं का जो महादेव का भी मंदिर, जो अपने मंदिर नहीं बचा पाते देवी देवता, लाखों मंदिर मुसलमानों ने तोड़ पाले। इतना तो सोचो कि अगर उनमें ताकत होती, मंदिर अपने मंदिर तो बचा पाते हैं, मंदिर बचाने में लाखे मनुष्य हिंदुओं मर गए हैं। तो जरा तो आंख खोलो, भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश, स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप बनो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो रामकृष्ण जिनके अवतार है उसका मूल रूप है, वो ऊंचते ऊंच परम धाम में, माना बेहद की कला के परम धाम में वो रहता है और निराकार स्वरूप में उसके मूल रूप को याद करो, निराकार रूप को, उसमें पावर है, परम प्रकाश है। तो परम प्रकाश आत्मा में लो और उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बन के याद करो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और उससे रिलेशन जोड़ो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का और उससे प्यार करो तो निराकार स्वरूप से पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगा, तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, और तुम्हारा ओरा ठीक हो जाएगा। तो ओरा में पावर आएगी, व्हाइट का ओरा होगा, व्हाइट कलर का। तो सारी भूत प्रेत, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही जो भूत प्रेत नेगेटिव आत्मा है, कोई भी किसी धर्म जात की कोई भी आत्मा है, तो वो चाहे तुम्हारे दुश्मन भी हो, कोई भी हो, तो परम शांति के वाइब्रेशन और आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करोगे, उसकी शरण में जाओगे, तो तुम्हारे अंदर इतनी पावर आएगी, सभी परम शांति के वाइब्रेशन सुनते ये सब भाग जाएगी आत्मा, या तो बदल जाएगी। और ज्ञान मार्ग में चलो और अच्छे वीडियो भी चालू रखो कि ज्ञान मार्ग की, तो वो भूत प्रेत भी होगा तो वीडियो सुनेगा, ज्ञान सुनेगा, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, जैसे मनुष्य आत्मा है ऐसे वो भी कभी न कभी मनुष्य तो थी वो। तो चाहे कोई भी हो, कोई भी, चाहे कुल देवी हो, कुल देवता हो, या भूत प्रेत हो, कोई भी हो सब। बाबूजी मैंने एक वीडियो देखा था हमारे गुजरात के अंदर ही, एक डबूड़ी माता करके एक नई माता है, जो कि उसकी भी यूट्यूब चैनल है, गुजराती में चलती है और बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं, लेकिन वहाँ पे रूल्स ये है कि अगर आपका काम हो जाता है तो आपको उसके बदले में उनको कुछ देना होता है, चाहे उसमें खिलौने हैं, चॉकलेट्स है, या जो भी चीज़ है। अगर कोई भी बंदा अगर अपनी इच्छा पूरी होने के बाद अगर वो नहीं देता तो उसका उल्टा हो जाता है, जो भी किया था वो सब खत्म हो जाता है और वो परेशानी में आ जाता है। तो मैं ये यहाँ इसलिए भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या ये ऐसे साइड इफेक्ट देवी देवता क्यों देते हैं? क्यों अपने ईगो कि भाई मुझे नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये होगा,
कई कई जगह पे हमने सुना है कि ये हाईवे पे मंदिर है या मस्जिद है, वहां पे हॉर्न मार के नहीं जाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, वहां पे रुक के सलाम नहीं ठोकोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये क्या ईगो है सभी देवी देवताओं की? देखो, इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मेरी लाइफ में था कि एक हमारे यहाँ गुजरात में रिवाज है कि शादी करके, जब शादी करने वाला वर राजा जो बोलते हैं, वो वापस घर लौटता है शादी करके, तो रास्ते में छोटी छोटी देवियों के देवताओं के जो मंदिर आते हैं, छोटे छोटे, हाँ, कुंडी बोलते हैं, उसको 10 पैसा और एक सुपारी डालनी पड़ती है। सुपारी, उसको टको बोलते हैं, उसका टका बोलते हैं। अगर तुमने किसी देवी या देवताओं का भूल से भी रह गया और उसको तुमने प्रणाम नहीं किया तो वो वर या वधु में प्रवेश कर जाएगी आत्मा और उसका जीवन लेगी। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल मेरे साथ जो शादी हुई थी, हमारी एक साथ में 5 शादियां हुई थी, उसमें एक हमारे गांव का ही लड़का था, तो उसकी औरत में ये घुस गई, वो ये हम तो उसको भूतनी कहेंगे, ये भूतनी घुस गई, उसको टका नहीं मिला तो, और उसका अंत में जान ले लिया। मैंने प्रैक्टिकल ऐसे कई एग्जांपल दिए। तो मतलब लोगों की आज भक्ति एक डर की वजह से हो गई है, भक्ति डर के मारे करते कि अगर तुम नहीं ये चढ़ाओगे तो तुम्हें परेशान करेंगे, ये देवी देवताओं को चढ़ाओ। अरे तुम आत्मा की शक्ति को जगाओ ना, स्वयं को जानो, तुम आत्मस्वरूप हो। तुम्हें भूतनी तो कुछ नहीं है, ये भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने। तुम अपने आप को स्वयं आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को निराकार से पावर लो। मुझे लोग सभी देव से डरते हैं, उनको पता नहीं कि रावण ने उसे अपनी कोख में बांध के कितना घुमाया। अरे सारे ग्रहों को मार मार के, शनि को तो मार के बहुत रोज सुबह से मारता था। तो ये क्या करेंगे, तुम्हारे ग्रह क्या करेंगे? ज्योतिष बोधी छोड़ो और ऑलमाइटी की शरण में जाओ, वो तुम्हारा ग्रेट सभी आत्माओं का ग्रेट ज्ञान फादर है। और वो ज्ञान मार्ग में चलो। शिव महाशिव परमाशिव क्या है, विष्णु महाविष्णु परमाविष्णु क्या है, ब्रह्मा एक सब ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सी यूनिवर्स जो है और मल्टीवर्स है, सब जानो। क्रिएशन ऑफ ये सब पूरा मल्टीवर्स को जानो और बेहद का ज्ञान है, बेहद के ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करो। और यहाँ पे सोचने वाली बड़ी लॉजिक की बात तो ये भी है कि ये जो आत्माएं डर से भक्ति कर रही है, उनको ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर इतने टेररिस्ट है, इतने दूसरे धर्म वाले जो सभी को मारते जा रहे हैं, उनके सामने तो देवी देवता कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ एक कमजोर आत्मा उसके पीछे उसकी जान ले रहे हैं। ये एक सोचने का विषय है। जब इंसान की आंखें खुलेगी तो इसके ऊपर जरूर सोचेंगे कि इतने टेररिस्ट घूम रहे हैं, किसी को मारने की ताकत नहीं है। ईरान, इराक और पता नहीं कितने कंट्रीज है जहाँ पे ये सब हो रहा है, बेचारे बेजान लोगों को मारा जा रहा है। वहां पे उनके चाहे उनके हिंदुस्तान में भी तो बॉम्ब रख दे के कितने मारते हैं। हाँ, वो तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। तो वो देवियां क्यों नहीं करती, देवी देवता क्यों नहीं करती है? तो वही, जब इसका तो जवाब खैर अब तो टेररिस्ट के साथ तो वो मुसलमान धर्म का टेररिस्ट है, उसके साथ एक के साथ 100,000 आत्माएं लेकर आता है। तो ये भूत प्रेत जो हिंदू भूत प्रेत होता है ना, वो तो देखकर मुसलमान भूत प्रेत को देखकर भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर वो बम लगा के चला जाता है, मर जाते हैं हजारों लोग। हमने एक वीडियो शूट किया था बाबा हरभजन सिंह के ऊपर, जो कि भारत और चीन की बॉर्डर के ऊपर जो है उनका एक मंदिर है बाबा हरभजन सिंह का। उसके ऊपर हमने बताया था कि लाइव एक्जिस्टेंस ऑफ सोल, कि आत्मा का अस्तित्व अभी भी है और अभी भी देश की रक्षा कर रहे हैं और उनको सैलरी भी मिल रही है। तो लोग देखेंगे कि ये क्या चीज है। तो फिलहाल तो आपने काफी अच्छा समझाया। लोगों को ये कहूंगा कि अनस्पोकन ट्रूथ बाबूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज्यादा वीडियोस है और हमने हर टॉपिक पे बात की है। और ये ज्ञान जो है ये ज्ञान मार्ग है और वापिस अपने परम धाम जाने का रास्ता बापूजी ने बताया है। तो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए, ये पूरा आत्मज्ञान के लिए आपको वर्ल्ड ड्रामा समझना होगा, जीवन मृत्यु से परे का रहस्य समझना होगा।